गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थं भूपचारभक्षणम् उमासुतं शुभविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः दिवाग्रमादाय करणवामेन शत्रुं बलपीडां दिङ्गनाभिमानसमां वराढां विभुतां नमामि गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्दभूषणं मृगधरं वन्दे विष्णुनाथं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं जगदं वन्दे शङ्करं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं नयनं योगिवेदानन्दं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। आज हम भगवद गीता के त्रयोदशोध्याय अर्थात 13वें अध्याय की ओर अग्रसर हुए और इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ये जानना, ये समझना और इसका मनन करना, इस पर चिंतन करना, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवद गीता के आरंभ में जो प्रथम श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र माना गया है। तो उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं और वास्तविक क्षेत्र क्या कौन सा है, इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और भगवान किसे क्षेत्र मानते हैं, धर्म का वास्तविक क्षेत्र कौन सा है। कुरुक्षेत्र तो प्रतीकात्मक है, ऐसा नहीं है कि वहां युद्ध न हुआ हो, युद्ध हुआ है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से जो क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कहो चाहे कुरुक्षेत्र कहो, वह क्षेत्र क्या है और वो क्षेत्रज्ञ कौन है, उस क्षेत्र को जानने वाला कौन है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तत् यज्ञानं मत्तं मम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो शरीर है, यह क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से जाना जाता है। और हे अर्जुन, तू इस सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ का अर्थात प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। भगवान ने
यहाँ पर ज्ञान की व्याख्या की है, क्षेत्र की व्याख्या की है, क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है, और जो वास्तविक क्षेत्रज्ञ कौन है उस पर भी उन्होंने कहा है। तो इन दो श्लोकों में दो बातें आई है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते, ये जो शरीर है हमारा, यह क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? बोले क्षेत्रज्ञ का। तो क्षेत्रज्ञ कौन हुआ? तो कहते हैं जो इसमें आत्मा है, जीवात्मा है। और जो इस शरीर को जो जानता है, जैसे आपके शरीर में क्या गतिविधियां हो रही है, आपके शरीर से सुख आपको प्राप्त हो रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है, आप जो इस शरीर के माध्यम से 10 इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म करते हैं, बाह्य विषयों को हम उसके ग्रहण करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का जो हम अनुभव करते हैं इस शरीर के माध्यम से, तो वो अनुभव करता कौन है, कौन जानता है? तो कहते हैं कि ये जो आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। फिर एक क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। बोली वो जो क्षेत्रज्ञ जो जानता है वो अंत में मैं ही हूँ। इसलिए भगवान ने कहा है कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। मैं ही आत्मा बनकर सबके हृदय सब वहाँ सबके शरीरों में रहता हूँ। और जब शरीरों में जब आत्मा परमात्मा ही है और हम भी आत्मा है, तो हम भी तो उसी ईश्वर के बराबर अंश हुए। इसीलिए जीवो ब्रह्म एव ना परः, ये जो बात शंकराचार्य जी ने कही वो यहाँ पर सिद्ध होती है। ये महत्वपूर्ण विषय है, चूंकि ज्ञान का विषय है। और यहाँ पर शंकराचार्य जी भी उसमें इदम इति सर्वनामना उत्तम विशेष विशिनष्टि शरीरम इति, है ना, अर्थात जो सर्वनाम से जो कही हुई वस्तु को शरीरम इस विशेषण से स्पष्ट करते हैं। तो ये जो इस शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानता है, चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत जो ज्ञान से प्रत्यक्ष कार्य करता है शरीर को, अर्थात स्वाभाविक या उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से विभाग पूर्वक स्पष्ट जानता है, उस जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि वो जो क्षेत्रज्ञ है, वो जो आत्मा है, वो मैं ही हूं। तो इसलिए यह जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश, भगवान भी इसको स्वीकार करते हैं। ममेवांशु जीव लोके जीवभूत सनातन, कि ये जो मेरा ही अंश है और सनातन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो आत्मा के परमात्मा का ही अंश आत्मा है। और चूंकि परमात्मा ही आत्मा रूप में आए हैं, इसलिए वो भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है। और यही बात को शंकराचार्य जी अनुभव किए कि जो आत्मा है वही तो पर ब्रह्म है, ईश्वर ही तो है, शरीर जड़ नहीं है। वो जीव ब्रह्म एव ना परः, कि जीव ब्रह्म ही तो है। अज्ञानता में जब तक वो ग्रसित है तब तक वो अपने को देह मानता है, तब तक वो जीवात्मा है। परंतु जब उसको ज्ञान हो जाए तो वह ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर ही है एक प्रकार से। जैसे आप गंगा जी से एक घड़े में पानी लेकर आओ, तो अब वो घड़े का जो पानी है वो तो गंगा जी तो है नहीं। अब गंगा जी है तो भाई वो उसमें जहाज भी चलने चाहिए, उसमें मछली भी होनी चाहिए, उसमें मगरमच्छ भी होना चाहिए। तो एक दृष्टि से देखते हैं तो गंगा जी नहीं है, और यदि गंगा जी नहीं है तो क्या है? गंगा जल है, वो घड़े में विद्यमान है। परंतु यही जो गंगा जल वापस गंगा जी में मिल जाए, मूल अपने स्थान पे चला जाए, जब घड़ा अगर वो टूट गया मान लीजिए, गंगा जी में विलीन हो गया, तो अब क्या हो गया? वो जल अब गंगा जल रहा क्या? नहीं, वापस गंगा जी बन गया। तो जब तक वो अज्ञानता में है, ईश्वर से भी अपने को भिन्न समझ रहा है, अनुभव कर रहा है,
तब तक जो है वो जीवात्मा है। परंतु वास्तव में जो यथार्थ जो ज्ञान है वो ये है कि वो आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो अंत में जीव प्रावही निज सहज स्वरूपा, अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो जाते हैं। इसलिए मुझे ही जान, और ये जो क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, जो तत्व से जानना है, इसको जो क्षेत्रज्ञ को जानना, ये जो ज्ञान, यही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् स च प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से यह हुआ है, तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वो संक्षिप्त में मुझसे सुनो। अब भगवान उसको सुनाते कि भाई किस प्रकार से क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। यह ब्रह्मसूत्र का उल्लेख हुआ है। ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया। कहते हैं कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो वर्णन है, आत्मा के विषय में जो वर्णन है, ये ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। विविध वेद मंत्रों द्वारा, विविध छंदो विहि, मंत्र द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है। जैसे विभाग पूर्वक, जैसे सामवेद में कुछ वर्णन है, इसी आत्मा का विषय में ही वर्णन है। इसी क्षेत्र यानी जो आत्मा, जो शरीर में स्थित आत्मा है, और जो जो आत्मा है वही जो परब्रह्म अहम आत्मा गुणा के जो सर्वभूताशय स्थित जो भगवान कहते हैं, उसी के विषय में अलग अलग, जैसे ऋग्वेद में, तो सामवेद में, तो यजुर्वेद में कहा गया है। तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। और यहाँ पर ब्रह्म सूत्र की बात भी आई है। कहता है ब्रह्म सूत्र में जो पद आए हैं, जो सूत्र आए, जन्माद्य से यतः, जैसे ये सूत्र हुआ, तो जिसका वर्णन किया जाता है उस ब्रह्म सूत्र में, अथवा जो वेदों में जिनके बारे में वर्णन हो रहा है, जिनकी ऋचाओं के माध्यम से हम जो गान करते हैं, अथवा जो ऋषियों ने जो अलग अलग स्मृतियों में, संहिताओं में, जिस उपनिषदों में जो वर्णन किया है, वो इसी क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। इसलिए एक बात आपको समझना चाहिए कि जिस परब्रह्म परमात्मा की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, उसकी खोज या उसका ज्ञान, उसका अनुभव सर्वप्रथम आत्मा के रूप में ही किया जाता है। और जब आत्मा के रूप में ज्ञान होता है, तो वही आत्मा परमात्मा है ऐसा वास्तव में अनुभव हो जाता है, कि फिर वहां पर वो भेद नष्ट हो जाता है। माया के कारण भेद उत्पन्न हुआ है, माया नष्ट तो भेद भी नष्ट, दोनों एक हो गए। घड़े का जल गंगा जी में जाकर मिल गया, घड़ा फूट गया, अब वो जल कहाँ चला गया? वो गंगा जी में विलीन हो गया, ब्रह्म ही हो गया। इस प्रकार से ये वर्णन इसमें आता है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः। तो पांच महाभूत बोले, ये जैसे वर्णन आ रहा है यहाँ पर सांख्य योग का, वही यहाँ पर आ रहा है कि पांच महाभूतानि। अब इसमें ऐसा महाभूतानि शब्द है, तो हम लोग पंच महाभूत से इसका अर्थ लेते हैं। और महाभूतानि अहंकार, बुद्धि, अव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि, और अव्यक्त अर्थात अव्यक्त जो मूल प्रकृति, जो व्यक्त नहीं हो सकता, दिखता नहीं है। वैसे शरीर से जो प्राण निकल जाता है, परंतु वो दिखता नहीं है, आज तक कोई उसको स्क्रीन पे नहीं लेकर आया, कोई उसको पकड़ नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया, इसीलिए उसको अव्यक्त कहते हैं भी। तथा 10 इंद्रिया और एकम मन और 5 उनके विषय, इंद्रिय गोचरहा, यानी उनके विषय इंद्रिय गोचरहा, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध।
ये उसके जो उस क्षेत्र में है, ये इसको क्षेत्र से बनता है। पंच महाभूत हो गए, जिसमें अहम, मन, बुद्धि और अव्यक्त अर्थात चित्त जो प्रकृति है, और इसमें अहंकार और उनकी विषय, ये हो गया एक प्रकार से जो शरीर है यही है। और जो केवल ये मानकर चलते हैं कि केवल हाड़ मांस से जो साप सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर है, केवल उसी को ही शरीर मानते हैं या मनुष्य मानते हैं, तो वो अपूर्ण व्याख्या है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो अंतःकरण है, ये भी उसके साथ हैं, तब वो संपूर्ण रूप से व्याख्या बनती है। ये मनुष्य का शरीर मनुष्य है, क्योंकि केवल शरीर से, जैसे कहते हैं ना, अब यहाँ पर हम लोग आज की आधुनिक भाषा में कहे तो केवल हार्डवेयर से ही काम नहीं चलता, उसमें सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल रहता है। तो सूक्ष्म शरीर में ही ये जो प्राण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, जो अंतःकरण है, और जो मूल प्रकृति जिसको अव्यक्त है। अब इस मूल प्रकृति में उसको कोई प्राण कहता है, कोई उसको योग विद्या कहते हैं, कोई योग माया कहता है, पर मूल रूप से वो प्राण ही उसको स्वीकार करते हैं। तो ये जो इनका जो समुच्चय है संपूर्ण, वो क्षेत्र है, ये शरीर है। इच्छा, देश, सुखम दुखम, संज्ञातश्चेतना धृतिः, एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदावृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और इन सब का संघात यानी पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार विकारों के सहित एक क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। ये पूर्ण क्षेत्र हो गया। इच्छा, हमारे मन में जो इच्छा उठती है, किसी के प्रति द्वेष का भाव आता है, सुख और दुख का अनुभव करते हैं, और इन सब का संघात चेतना धृति, चेतना धृति शब्द आया है। अब चेतना से अर्थ कुछ लोग इसको जीवात्मा से भी ले सकते हैं, पर यहाँ चेतना का अर्थ जो है चेतन शक्ति, अर्थात जो विद्या, महाविद्या शक्ति के रूप में लेना चाहिए, वो इसमें होना चाहिए। धृति, धृति अर्थात जो धारण करने वाले, जिसको बुद्धि कह सकते हैं। यहाँ हमें थोड़ा सा शंकराचार्य जी का संदर्भ लेना पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य जी ने इसकी बड़ी गूढ़ और विस्तृत व्याख्या की है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को लेकर, क्योंकि विषय ही ऐसा है। ये विस्तृत व्याख्या है इसमें। चेतना धृति में यहाँ इन्होंने व्याकुल हुए शरीर और इंद्रिय जिसमें धारण किए जाते हैं, धृति, धृति का अर्थ इन्होंने कहा यया अवसाद प्राप्तानि देहे इंद्रियाणि ध्रियन्ते सा च गेयत्वात् क्षेत्रम। व्याकुल हुए शरीर और इंद्रिय आदि जिसमें धारण किए जाते हैं, वो धृति भी गेय होने से क्षेत्र ही है। तो ये सभी कहा है कि ये सभी क्षेत्र संज्ञा में आते हैं। चेतना, चेतना में यहाँ पर संघातो देहेन्द्रियाणाम संहति तस्याम अविव्यक्तः अंतःकरण वृत्ति तप्ते इव लोहपिंडे अग्नि आत्मचैतन्याभास रसविद्या चेतना सा च क्षेत्रम गेयत्वात्। अर्थात देह और इंद्रियों का समूह संघात कहला है। जो देह और जो इंद्रिया है, इंद्रियों में 10 इंद्रिया आ गई। जैसे हम लोग आँख, नाक, कान है, तो ये ज्ञान इंद्रियों के हाथ पैर आदि ये कर्म, इनके जो संघात है, तो सप्त धातु वगैरह शरीर में हो गया, जैसे हड्डी है, मांस है, रक्त है, ये सब मिला के ये जो समुच्चय है, इसको संघात कहा है। और इसमें जो प्रकाशित हुई जो अंतःकरण की वृत्ति है,
जिसको चित्त वृत्ति भी हम इसमें कह सकते हैं, जो कि अग्नि से प्रज्वलित लोह पिंड की भांति आत्म चैतन्य के आभास रूप से व्याप्त है। वो चेतना भी जो अग्नि में प्रज्वलित लोह पिंड की भांति, जैसे अग्नि में यदि कोई लोहे का उसमें रॉड अगर डाल दिया जाए तो वो भी पूरा लाल हो जाता है। वो भले ही वो अग्नि तो होता नहीं है, लेकिन अग्नि के समान उस समय, क्योंकि वो अग्नि के भीतर है। तो ऐसे ही जो ये चेतना है, अंतःकरण की जो वृत्ति है, जो आत्मा के निकट होती है, तो वो ऐसी भाषित होती है जैसे यही आत्मा है, परंतु वो आत्मा नहीं होती, वो चेतना, इसीलिए उसको चेतना कहते हैं। इस प्रकार से शंकराचार्य ने यहाँ पे अर्थ लगाया है। बाकी जो उसके पहले जो प्रकृति के विषय में जो चर्चा आई है, ब्रह्मसूत्र पदश्चैव, क्योंकि ब्रह्मसूत्र का विषय है तो शंकराचार्य जी उसके तो मूल आचार्य ही रहे हैं, उसकी व्याख्या करने वाले। तो उन्होंने जो ब्रह्मसूत्र पर व्याख्या लिखी है, प्रथम तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर ही व्याख्या लिखी, उसके उपरांत फिर इन्होंने गीता शंकर भाष्य पर अपना भाष्य लिखा है। तो उस पर इन्होंने विस्तृत जो है गीता शंकर भाष्य में भी इन्होंने इस श्लोक का, तो अभी उस पर कभी आप लोग अध्ययन कर लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारा क्षेत्र कहलाता है। तो ये जितना भी जो है संघात है, इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, संघात है, संघात का अर्थ यहाँ पर इन्होंने स्थूल देह का पिंड ऐसा अर्थ लगाया है, अर्थात इसमें शरीर और शरीर की जितनी भी इंद्रियां है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय आदि, वो सब संघात हो गया। और चेतना और धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन, ये सारे क्षेत्र रूप में आते हैं। आगे वो कहते हैं कि इस ज्ञान के मार्ग में जो उपाय है, जो साधन है, वो क्या है, उस पर अभी वर्णन आता है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति अनभिष्वंगः, पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित् तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्तदेशसेवित्वम् अरतेरर्जुन संसदि, अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञान यदतोऽन्यथा। यहाँ पे भगवान ने कहा है कि इस ज्ञान को, ज्ञान के जो साधन है, गुण है, वो क्या होने चाहिए, ज्ञान और अज्ञान की यहाँ पर उन्होंने व्याख्या की। जैसे ज्ञान, ज्ञान शब्द आता है कि ज्ञान क्या है, तो ये पूरा विषय यहाँ पर भगवान ने कहा है अमानित्वम से। तो अमानित्वम का अर्थ होता है कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अपने में श्रेष्ठता का अभिमान न होने देना, कि हम किसी भी तरीके से शरीर को लेकर, जाति को लेकर, पद को लेकर, धन को लेकर, शरीर के सौंदर्य और बल आदि को लेकर अपने में किसी प्रकार का अभिमान न आने देना, उसको अमानित्वम। अदम्भित्वम, दंभाचरण का, दिखावापन नहीं करना चाहिए, उसका कोई आचरण नहीं होना चाहिए। अहिंसा, किसी भी प्राणियों किसी प्रकार की कष्ट न पहुंचाना। शांति अर्थात क्षमा भाव। आर्जव यानी मन वाणी की सरलता। आचार्य उपासनम, जो आचार्य हो, जो आपके गुरु हो, उनकी उपासना, उनकी सेवा। शौचम, बाहर और भीतर की शुद्धि। स्थैर्यम, अंतकरण की स्थिरता। और आत्म विनिग्रह, इंद्रिय और मन सहित इंद्रियों का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम का अर्थ हुआ है लोक परलोक में जो संपूर्ण भोग है, उनमें जो विषय भोग है उनमें वैराग्य। क्योंकि ये जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग जो है वो श्रेष्ठ मार्ग है,
परंतु ये इस मार्ग पर चलने के लिए जो विशिष्टता, जो गुण, जो योग्यता, जो पात्रता चाहिए, उसका यहाँ वर्णन है। इसलिए भगवान ने कहा कि देहाभिमानियों के लिए, जो देहासक्त हो, ऐसे लोगों के लिए अव्यक्त की, निर्गुण की, ज्ञान मार्ग की उपासना थोड़ी कठिन होती है, कष्टदायक होती है, क्योंकि उसको इस प्रकार से उसके अंदर वो गुण होने चाहिए। और अनहंकार, किसी प्रकार का अहंकार का, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापे में, रोग आदि में दुख और दोष का बार बार चिंतन करना, ये अभ्यास भी है एक प्रकार से। ये अभ्यास भी है, गुण भी है और साधन भी है। अमानित्व जो है, किसी प्रकार से मान अपमान से परे रहना, इंद्रियों में वैराग्य होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए, इस प्रकार से। स्त्री, पुत्र, घर और दार आदि में अनासक्ति का भाव, मतलब आसक्ति का अभाव, ममता न होना अर्थात मोह आदि न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, जो शुद्ध देश जो है यहाँ पर विविक्त देश सेवित्व, ये महत्वपूर्ण विषय। तो जो ज्ञान मार्ग, जो अध्यात्म मार्ग, जो साधना के विशिष्ट, जो केवल जिसका उद्देश्य केवल ब्रह्म को जानना हो, ब्रह्म कर्म करना हो, ये जो आचरण करते थे, ये जो साधन है, ये जो गुण है, यही गुण जिस व्यक्ति में होते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म की उपासना कर रहा है। ब्रह्म की उपासना कर रहा हो, जैसे कि ब्रह्म कर्म में आता है शम, दम, तप, शौचम, जैसे इसमें अक्षांति, आर्जव, बिल्कुल वही इसमें भी, यहाँ पर भी अक्षांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, शम दम, तो वही हुआ, आत्म विनिग्रह ही हुआ। और ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, और ज्ञान और विज्ञान में तो ये जो गुण है, ये जो साधन है, ये जो अभ्यास है, जिस प्रकार का इस वर्णन आया है, ये सभी के सभी ब्राह्मण के लक्षण है। ऐसा जो गुण जिसमें हो, जो ऐसा आचरण करता हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण जो है, किसी कर्म पर एक तय, केवल ऐसा नहीं कि भाई किसी के घर में जन्म लिया अब तो ब्राह्मण हो गए, तुम लोगों ने यज्ञोपवीत संस्कार कर लिया तो तुम बस केवल उतने से ही जो ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं। संस्कार यदि हो गया तो द्विज हो गए, अब तुम विद्यार्थी हो गए, विद्याध्ययन करोगे, उपनयन संस्कार हो गया, अब तुम विद्याध्ययन करके, साधना करके, तपस्या करके ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आचरण करोगे, और ऐसा करते करते कई वर्षों तक अभ्यास करोगे और उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, तब तुम ब्राह्मण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, तब ब्राह्मण कहलाओगे। और ऐसे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो विविक्त देशी सेवित्व, यहाँ पर आता है कि जो एकांत देश में रहते थे, और अरति जनसंसदी, जो जनसंपर्क है, लोगों के बीच में जो रहने का जो स्वभाव है, उसमें अरति मतलब प्रेम न होना, लोगों के जन समुदाय में, भीड़ भाड़ में, लोगों के बीच में उसको अच्छा नहीं लगता है, एकांत पे रहते हैं। ऐसी जो मनोवृत्ति और स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं, वो योगी कहलाते हैं, वो सन्यासी कहलाते हैं, वो ज्ञानी कहलाते हैं, वो ज्ञान मार्ग के अनुयायी कहलाते हैं। इस प्रकार का आचरण करना पड़ता है। और शुद्ध देश में, इसलिए अधिकांश उस समय के गुरुकुल हुआ करते थे, वनों में हुआ करते थे। जैसा मैंने कल बताया था कि राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी ये नहीं कहा कि भाई आप हमारे राजभवन में ही आ जाइए, मैं अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेजूँ, आपके आश्रम, जंगल में क्यों भेजूँ, वन में क्यों भेजूँ, वहाँ तो हिंसक पशु भी रहते हैं, वहाँ पर भी जाकर उनको भिक्षा मांगना है, गुरु की सेवा करना है, आश्रम की सेवा करना है, वृक्ष आदि, लकड़ी आदि, यज्ञ के लिए लकड़ी आदि लेकर आना है। ये इस प्रकार से जो तपस्वी और त्याग का जीवन जीने वाले आचरण को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के निमित्त जो आचरण किया जाए, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म, तभी वो ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्म के लिए आचरण,
ब्रह्म प्राप्ति के लिए आचरण, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आचरण, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्ति के लिए आचरण, वो ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार का जो आचरण करते हैं और जन संसदी में अरति जन संसदी, जन संपर्क से, लोगों की भीड़ भाड़ से, जन संपर्क में जिसको अरुचि होती है। अब हम जब यहाँ आरंभ में इस प्रकार की साधना करते, हमारे स्वतः ही मन होता, तो कोई दिखता तो बाहर से व्यक्ति आया तो दरवाजा बंद करो भाई, लॉक बंद कर देते थे। लोगों को लगता था कि ये पता नहीं सब भितरिया बाबा कहते। परंतु क्या है कि ये स्वभाव होता है, जिसको आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होना हो, उसको इस प्रकार का आचरण करना पड़ता है, उसका स्वभाव भी वैसा ही बनता है। ये सब स्वभावजम है, ये ब्रह्म कर्म जो है ये स्वभावजम है, जिसको ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर होना पड़ता है अथवा जिसमें ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता होती है, उसका स्वभाव ही ऐसा बनता है। फिर आगे कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को ही देखना, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जो उसके तत्व ज्ञान के जो अर्थ है उनका दर्शन करना, अर्थात जो उन्होंने तत्व ज्ञान के द्वारा चिंतन मनन किया उसको ध्यान के द्वारा उसको दर्शन करने का प्रयत्न करना। एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम, बोले ये जो है ये सब ज्ञान में आता है, ये है ज्ञान। किसी विषय को जानना या किसी कला को जानना, किसी एक विद्या को जानना, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चिकित्सा है तो वो एक विद्या है, कोई धनुर्विद्या है, कोई धनुष आदि चलाना जानता हो वो धनुर्विद्या हो गई, कोई गोपालन, कोई व्यापार में किसी कला में चतुर हो तो वो विद्या है, कला है, शिक्षा है, जानकारी है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का। ये इस प्रकार के जो आचरण है भगवान उसको ज्ञान कहते हैं। भगवान कहते हैं एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, और इसके बाद जितने भी विपरीत है वो सब अज्ञान। भगवान कहते हैं और जो इससे विपरीत है वो सब अज्ञान है, ऐसा कहा है प्रोक्तम। तो ये जो लक्षण है, गुण है, सब जो ये आप एक बार कभी जिसको भी अध्यात्म मार्ग पर जाना हो ये अवश्य पढ़ लेना चाहिए। और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, जन्म में, मृत्यु में, जरा में, बुढ़ापे में, रोग में, अब यही सब तो भगवान बुद्ध जी ने देखा और उनको वैराग्य हुआ, इंद्रियार्थों से वैराग्य, और वो फिर उनको ज्ञान को प्राप्त हो गया। तो ये ज्ञान के साधन भी है, ज्ञान के गुण भी है, ज्ञान प्राप्ति के और ज्ञान प्राप्ति का अभ्यास भी है। ये सब ज्ञान की श्रेणी में आता है। इसके विपरीत जो है वो सब अज्ञान है। येयम यत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत्परम ब्रह्म न सत्त न सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली बातें कहूँगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जा सकता है, न वो असत भी है। कहता कि वो जो पर ब्रह्म परमात्मा है जो जानने हो योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। परम आनंद को, सांसारिक आनंद जो मिलता है, सांसारिक सुख मिलता है, वो क्षणिक होता है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, ये वृद्धावस्था आएगी, शरीर है तो शरीर से ही तो संयोग से जो सुख मिलेगा, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होगा तो उससे जो सुख मिलता है क्षणिक। जैसे हमें कोई खाने की वस्तु मिली, हमने खाया, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, फिर भूल गए, क्षणिक। परंतु जो परम आनंद है, जो सतत आनंद में बना रहता है, वो जिसको जानने से प्राप्त होता है, भगवान उसको प्राप्त उसके बारे में कह रहे हैं। कहते हैं कि उस परम तत्व के बारे में अभी मैं कहूँगा। वो न तो सत है ना असत, नहीं कहा जा सकता। वो कैसा है, अब यहाँ पर उसी विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं जो 11वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, और पुरुष सूक्त में जिसका वर्णन है वही उसी विराट पुरुष का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादम तत्
कहते हैं कि उनके जो वह सब ओर से हाथ पैर वाला, पाणी और पाद। जैसे पाणी है मतलब हाथ, पादम यानी पैर, उसके ऐसे चारों ओर हाथ पैर है। हम लोग कहेंगे कैसे हाथ और पैर कैसे हैं, अब ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जब तक अनुभव में नहीं आएगा समझ भी नहीं आएगा, ये अनुभव का विषय है। परंतु जो भगवान कह रहे हैं तो बिल्कुल वो सत्य है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति तिष्ठति। वो खड़े रहते हैं सब चारों ओर से, वो सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब और उसके नेत्र है, सिर है, मुख है, तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जितने भी संसार में चीजें हैं उन सबको व्याप्त करके है, पूरा घेर कर रखा हुआ है, उनके अंदर ये है। जैसे जलाशय में, नदियों में, समुद्र में मछलियां करते जीव रहते, जलचर जीव रहते हैं, ऐसे ही समझ लो कि वो परम तत्व जो है उस समुद्र के समान है। और ये संसार के जितनी भी पृथ्वी लोग, ब्रह्मांड जितने भी लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, हम सारे जीव हैं, वो सब उसी के अंदर में रह रहे हैं। चारों ओर से केवल वो परम तत्व ही हमको घेर के रखा हुआ है। वो कहते हैं वो परम तत्व इस प्रकार से है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम वृणभोक्तुम च। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में ये सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्त होकर भी सबका धारण भरण पोषण करने वाला है, निर्गुण होकर भी गुणों को भोगने वाला है। कहते हैं कि वो सब ओर से इंद्रियों को विषय को जानता है और सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी संसार का भरण पोषण करता है। उसमें कोई आसक्ति नहीं, फिर भी वो भरण पोषण करता है संसार का। और निर्गुण होने पर भी वो गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञं दूरस्थं चान्तिके च तत्। चराचर सब भूतों के बाहर और भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने पर भी अविज्ञ है, तथा अति समीप में और दूरस्थ भी वही स्थित है। कहता कि उससे ज्यादा अति समीप कोई है नहीं, क्योंकि आत्मा रूप में वही है, और उससे ज्यादा कोई दूर भी नहीं है, उससे ज्यादा कोई समीप भी नहीं है। इस प्रकार से उस विराट पुरुष परमात्मा का वर्णन है, और इसको, इस परम तत्व को जानने से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। भगवान आगे कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तुं च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। विभाग रहित अर्थात अविभक्त, विभाग रहित एक रूप से आकाश के समान परिपूर्ण होने पर भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त सा रहता है। जैसे कहते कि वो जो है विभक्त नहीं है, उनमें किसी में वो खंडित नहीं है कि वो जैसे अलग अलग पार्ट में नहीं है, फिर भी वो सब में प्राणियों में अलग अलग रहता है। सबका आत्मा आत्मा अलग है, आत्मा रूप में परमात्मा एक ही है, फिर भी वो विभक्त नहीं है, फिर भी जो है वो सब में अलग अलग है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, परंतु जाने बिना समझेंगे। जैसे अभी आप देखेंगे चारों ओर वायु होती है, अब चारों ओर वायु तो है, परंतु गुब्बारे में जब वायु भर दी जाती है, अब गुब्बारे के बाहर भी वायु है, भीतर भी वायु है। अब देखा जाए सूक्ष्मता में जाओगे तो बिल्कुल एक दूसरे से वो जुड़े हुए कणों के आधार पे देखेंगे, परंतु फिर भी अब चूंकि बीच में वो गुब्बारे का वो आ गया तो वो अलग भी है, फूट गया तो वो वापस मिल गया। ऐसे ही माया के द्वारा जो ये परम तत्व है एक घेरा बन जाता है, और वो बन जाता है जीवात्मा, अलग हो जाता है, अलग न होते हुए भी अलग है। माया ऐसा है कि होती है फिर भी नहीं है, इसलिए भगवान कहते थे भी ऐसा गुण माया दुरत्ते या मामे प्रपद्यते, बड़ी कठिन है। केवल भ्रांति के कारण, जैसे अभी आप देखो हमारे घड़े के अंदर, जैसे मान लीजिए आप एक भगोनी में, बर्तन में जो है पानी ले लीजिए, अब उसमें आप रख दीजिए, रात्रि में चंद्रमा जब आकाश में हो तो आपको वो चंद्रमा पानी के भीतर दिखाई देगा। अब जितने घड़े रखोगे, जितने बर्तन रखोगे पानी भरे, उस सब में दिखेगा। चंद्रमा एक होते हुए भी सब में दिख रहा है। अब दिख रहा है
आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इसमें नहीं है, क्योंकि नहीं है तो फिर दिख कैसे रहा है, और दिख रहा है तो फिर है क्यों नहीं, और एक ही चंद्रमा है तो अनेक कैसे हो गया। सूर्य है, सूर्य इतना तपता है, सूर्य आपके उस बर्तन में भी दिखाई देगा, लेकिन उसमें हाथ डालकर देखोगे तो वो तुमको, तुम्हारे हाथ जलेंगे नहीं उससे। और फिर भी वो नहीं, फिर भी जब हाथ जल नहीं रहे तो फिर आप कैसे कह सकते हो इसमें है, और फिर भी यदि वो हाथ कहते हो कि नहीं है तो फिर वो दिख कैसे रहा है। तो इस प्रकार से वो परम तत्व ऐसा ही है। ये पर भगवान का कहना है कि वो सब में है, सब रूपों में है, आत्मा रूप में भी है, भोगता भी है और भोगता नहीं भी है। भगवान ने कहा कि ये सारा जो चार वर्ण रचना मैंने किया, तस्य कर्तारः अपि मां विद्धि अकर्तारम् अहम्। मैं करता हूँ फिर भी मुझे करता मान, अकर्ता मान। तो ये रहस्य समझना बड़ा थोड़ा कठिन है, फिर भी जो ज्ञानवान है वे समझते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का ज्योति है, ज्योति माने प्रकाश में प्रकाशमान है, और माया से परे कहा गया है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने की योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य। तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है, गम्य है, ऐसा नहीं कि वो परमात्मा नहीं जाना जा सकता है। कहते ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा वो जाना जाता है, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। लो फिर वापस वही बात है, हृदय सर्वस्य विष्ठितम। हृदय ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय सर्वतिष्ठति। ये बात भी आज सिद्ध हो रही है। अभी यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में वो विष्ठितम है, विशेष रूप से तिष्ठतम, विशेषण लगा है तिष्ठति में, तो विशिष्टम विष्टितम शब्द बन गया है, तो ये विशेष रूप से तिष्ठतम है। वहां तिष्ठति शब्द आया है, विशेष रूप से विराजमान है सबके हृदय में। अर्थात जिस इस परम तत्व की बात हो रही है, जो ब्रह्मांड में सब व्याप्त है, ब्रह्मांड जिसके भीतर है, वो परम तत्व तुम्हारे हृदय में भी विराजमान है। तो उसको जानने के लिए ब्रह्मांड में खोजने की आवश्यकता नहीं, अपने हृदय में प्रवेश करने की आवश्यकता है। और उस हृदय में प्रवेश करके उसका दर्शन कैसे किया जाए, बस यही ज्ञान जो है आपको गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है, और वो अभ्यास के माध्यम से सिद्धि होती है, और उसको प्राप्त करने के बाद उस आनंद की प्राप्ति होती है, जीवन सार्थक होता है। यही है अध्यात्म का मूल उद्देश्य, यही मानव शरीर का मूल उद्देश्य है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः, मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा। भगवान कह दिए, संक्षेप में कह दिया। क्षेत्र क्या है वो भी कह दिया, ज्ञान क्या है वो भी समझ गए, और वो परमात्मा क्या है वो भी समझा दिया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, कि जो मेरा जो भक्त है, एतद् विज्ञाय मद भावो, जो है मेरे भाव को प्राप्त हो, मद भावो उपपद्यते, मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात तत्वों को जान सर, एतद् विज्ञाय, इसको जानकर, विज्ञाय ने जानकर, ज्ञान विज्ञान आस्तिक, इसको जाना जा सकता, अनुभव कर सकते हैं। और कैसे? भगवान कहते हैं तत्व से। तो इस प्रकार से ये जो समझ जाए, ये ज्ञान समझ जाए, तो फिर तो ये कल्याण ही कल्याण। आगे भगवान कहते प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवात्। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। अब देखो दो विषय यहाँ पे आए हैं, प्रकृति और पुरुष। यही सांख्य योग द्वितीय अध्याय में जो सांख्य योग आया था, जिसके आचार्य जो है हम भगवान कपिल मुनि को मानते हैं, सांख्य योग का ज्ञान द्वितीय अध्याय में सांख्य योग, वही प्रकृति और पुरुष का वर्णन वही यहाँ पर आ गया है, कि प्रकृति और पुरुष अर्थात जो प्रकृति है, चेतना शक्ति, परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति, उसको जो भी कह सकते, प्रकृति को शक्ति कहो
परमात्मा को पुरुष कहो। तो इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि है, इसका कोई आदि नहीं। और राग द्वेष और विकारों से रहित त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति, और इनसे ही सब उत्पन्न होते, इन दोनों प्रकृति से उत्पन्न होते। प्रकृति संभवान, प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति क्रियमाण है, प्रकृति से उत्पन्न होते रहते। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अब इन पुरुष और प्रकृति में क्या भेद है फिर? तो कहते हैं कि कार्य और करण को उत्पन्न करने वालों में हेतु प्रकृति कही जाती है। जो कार्य है और करण, करण यानी जो जैसे बाह्य करण हो गया, इंद्रिया हो गए, शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गया, ये सब प्रकृति के कारण। और कार्य जो भी जितने भी बाह्य कर्म होते रहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्य, केवल ये प्रकृति को द्वारा कहे जाते हैं, ये प्रकृति कही जाती है। और ये जो पुरुष है यानी आत्मा, जीवात्मा, ये सुख दुखों में भोक्तृत्व यानी भोग, सुख दुख में भोक्तापन में हेतु कहा जाता है। सुख दुख का अनुभव करता है, करता तो है नहीं, करता तो प्रकृति है, पर अनुभव ये करता है। अब अनुभव करे प्रकृति के कर्मों को, प्रकृति के द्वारा होते हुए देख ले तो ज्ञान विस्तृत है। परंतु प्रकृति के किए हुए कर्मों को अपना माने तो फिर वो कर्म बंधन में फंस जाता है। अहंकार प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति के कर्मों को अपना कर मानते, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं आता हूँ जाता हूँ, ये सब प्रकृति से होता है। परंतु अहंकार से विमूढ़ हो गया और अपने को कर्ता मान लिया, कर्ता माना तो भोक्ता बन गए, भोक्ता बन गए तो कर्म बंधन में फंस गए, कर्म बंधन में फंस गए तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए। इस प्रकार से ये जो पुरुष और प्रकृति का जो है भेद कहा, हेतु कहा गया है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान्, कारणं गुणसंगो यस्य सदसद्योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति में उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। भगवान वही जो भी हमने आपको समझाया वही बात भगवान भी यहाँ पर वही स्पष्ट कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पर कि जन्म मृत्यु का जो कारण क्या है। बोले कारण ये है कि प्रकृति में स्थित जो पुरुष है, ये प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक जो पदार्थ है संसार में, भोगता है, इनको भोगता है और गुणों का संग ही, जो गुण है सत्वगुण रजोगुण थोड़े, इनके संग होने के कारण ही ये सत और असत योनि जन्मसु, अच्छी और बुरी योनियों में, पशु पक्षी की योनि में, कोई मनुष्य शरीर योनि में, कभी देव योनि के शरीर में ये जन्म लेता रहता है, उसका जन्म लेने का कारण बनता है। तो इस प्रकार से ये वर्णन आता है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च युक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। देखो वही बात भगवान ने क्लियर कर दिया कि इस शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। उसको खोजने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं माथा टेकने की आवश्यकता नहीं, भटकने की आवश्यकता नहीं। वहां भीतर ही सब कुछ है। भीतर की पटक खोल रही तो आपको पिया मिलेंगे। बाहर खोजना मतलब जो है ये तो सिर्फ जो कहते हैं ना, जो वैसे जो अभी तमस है या नए नए साधक उपासना में भक्त हैं, वो वैसे उन लोगों के लिए उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा माधवा। ये इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ध्यान धारणा करके अपने घर में स्थिर और सुखम आसनम, ये आसन है, स्थिर सुखपूर्वक बैठो, ध्यान करो और परम तत्व को प्राप्त हो जाओ। बाहर की उछल कूद कर रहे हो, सब उल्टा मार्ग पे जा रहे हो। जितना जितना आप अध्यात्म और धर्म को बाह्य आडंबर रचोगे, जितना बाह्य इन सब चीजों को बनता जाएगा, उतना उतना भटकता जाएगा। परंतु जिनका बिल्कुल अभ्यास नहीं है, जो एकदम आरंभ में है, उसमें लिखा है भगवद गीता में आरुरुक्षो मुनियोगम कर्म कारण मुच्यते, उनके लिए कर्म करना पड़े थोड़े बहुत तो ठीक है, लेकिन उसी को ही धर्म मान लेना,
भाई एक मूर्ति ये बना दिया प्रतीकात्मक रूप से, ठीक है, अब उसी को तुम भगवान समझो, यही भगवान है भैया, ये भगवान के टेढ़ी हो गई तो ये भगवान टेढ़े हो गए तो भगवान खड़े हो गए। अरे वो विग्रह है, प्रतीकात्मक है, प्रतीक है, उसी को चिपक जाती ये भगवान की, ये हमारे भगवान कैसे, बोले इनके ऐसे हैं, फिर इनके ऐसे हैं, फिर उन्हीं को सजाने में पूरे जीवन उसी में खपा दे। अरे वो प्रतीकात्मक है, कुछ समय के लिए, अभ्यास के लिए, बात समाप्त हो गया। जैसे हम लोग जो विद्यार्थी होते हैं, जब वो बचपन में पढ़ लिया, कुछ क्लास पास हो गया तो वही पुस्तकें, फिर हो गया काम। अब उनको लेकर थोड़ी जिंदगी जीवन भर थोड़ी ढूंढना है उनको। जैसे जैसे आपका जो है अध्ययन मनन बढ़ता है, वैसे वैसे ये सब चीजें खत्म होने लग जाती है, कम हो जाता है बोझ, आगे बढ़ना चाहिए। और उसी अवस्था में जब आप परमहंस अवस्था आता है तो वह सब समस्त बाह्य कर्मों का भी त्याग करना पड़ता है। परंतु बाह्य कर्मों को ही धर्म मान लेना, उसी के बाह्य आडंबरों को ही उसी में पड़े रहना, उसी में फंसे रहना, उसी को धर्म समझ लेना, ये मूर्खता है। आरंभिक व्यक्ति के लिए तो ठीक है, इसलिए भगवान कहते हैं कि अस्मिन, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में जीव ब्रह्म एवं नापरः, तो जो कहते हैं वही बात, साक्षी होने से, उपदृष्ट तथा यथार्थ सब देने वाला होने से, अनुमंत सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर होने से परमात्मा ही ऐसा कहा गया है, वो परमात्मा ही कहा गया है। ये जो आत्मा है भर्ता भोक्ता होने के कारण, क्योंकि प्रकृति के द्वारा होता है, इसलिए आत्मा को ही आत्मा जो परमात्मा जाने सो महात्मा, तो वो यहाँ पर बात सिद्ध हो गई है। परंतु एकदम सीधे ये नहीं कह सकते मैं परमात्मा हूँ, किस बात पर परमात्मा हूँ? शरीर में जब तक तुम्हारा भाव है, शरीर में जब तक तुम्हारे अंदर देव, इसलिए अव्यक्त की निर्गुण उपासना की, मैं अहम ब्रह्मास्मि वाला जो मार्ग है उनके लिए नहीं, उसके लिए जैसे जो अभी ज्ञान के लक्षण बताए, गुण बताए हैं, ऐसा अभ्यास, ऐसा स्वभाव, ऐसे गुण धर्म और प्रकृति जिनमें हो, ऐसे ज्ञानियों के लिए। फिर बाकी लोगों के लिए क्या है, बोले उनके लिए अभ्यास का मार्ग है, बोले वो अभ्यास नहीं कर सके तो कहते भगवान उनके लिए कर्मयोग का मार्ग है, सेवा का मार्ग है। तो इस प्रकार से क्रम से जो आपकी योग्यता पात्रता के अनुसार आपको मार्ग का चयन करना पड़ता है और ईश्वर को प्राप्त करने का अभ्यास करना पड़ता है। यह एव वेत्ति पुरुषम प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते, कहते इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार प्रकृति, पुरुष और गुण, पुरुष को प्रकृति के गुणों सहित, प्रकृतिं च गुणे सह, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जब तक इन सतोगुण रजोगुण तमोगुण को नहीं समझोगे तो गुण कर्म विभाग से भी नहीं समझोगे, उसी में उलझे रहोगे। अभी हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो वैसे हैं। कैसे हो भाई? फलाने घर में जन्म लिया। अरे भाई वहां पर शास्त्र में क्या कहा, भगवान ने क्या कहा? वो गुण पता है तुमको, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, बोले वो हमें कुछ नहीं पता। ऐसे ही मूढ़ अवस्था में लोग जी। तो यहाँ पर प्रकृति की बात आ रही, प्रकृतिं च गुणे सह, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों का जो विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ज्ञान और विज्ञान सहितम, तो जो हमारा ये जो ज्ञान है, धर्म ज्ञान है, भगवद गीता का जो ज्ञान है, वो विज्ञान सहित है। जो इनको जान जाते हैं वो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, वो ब्राह्मण कर्म के माने जाते हैं। और फिर इनका क्या होता है, सर्वथा वर्तमान होती है, वो कर्म करते वर्तमान में रहते हुए भी, न स भूयो अभिजायते, वो फिर पुनः इस धरती पे वापस नहीं आता, मोक्ष हो जाता, उसका लीन हो जाता परमात्मा की खेल। भाई जब वो घड़ा फूट गया, जल जल में समा गया, बात समाप्त हो गई खेल। और जब तक ये माया का चक्र भी बना रहेगा, भोक्ता बने रहोगे, प्रकृति और पुरुष के इस ज्ञान विज्ञान के रहस्य को समझोगे नहीं, उस पर चिंतन नहीं करोगे, उसको मनन नहीं करोगे, शरीर को में मानोगे, शरीर में ही उलझे रहोगे, तो जन्मते रहोगे, ऐसे नए नए शरीर धारण करते रहोगे और मरते रहोगे। वास्तव में वो ज्ञान ही नहीं कर पाओ। अरे मर गए तो तुम्हारे तो सब बोलते कि हम तो मर जाते हैं। कौन मरता है भाई? बोले हम मर जाते, शरीर मर जाते, सब खिल खत्म, जला दिया, जमीन में किसी को गाड़ दिया, कहीं जाके फेंक दिया, बोले हो गया। अब तुम्हारा क्या? तुम तो स्वर्ग में जाते हो ना भाई,
तुम तो नरक में जाते हो, यहाँ जाते हो, वहां जाते हो, तो लिखा है धर्म ग्रंथों में। कौन जाता है? जो जाता है वो तो यहाँ पे चला जाता, जिसको तुम मैं कह रहे थे शरीर को। तो ये इतना तो विवेक समझो ना, विवेक बुद्धि। जो यहाँ नष्ट हो गया, अग्नि में जला दिया, जमीन में काट दिया, कहीं भी हो गया, वो तो शरीर है भाई, वो तुम नहीं हो। जो तुम हो वो तो ऐसे कई शरीर भोगता रहता है, छोड़ता रहता है, फिर वो स्वर्ग में जाता है तो कभी आती है। जो आत्मा की होती है वो मैं है, जिसे तुम मैं कहते हो, वो आत्मा है। उसको तो हम जानते ही नहीं है। और किसको जानते हैं? बस इसी शरीर को। और जो बाहर से हमें नाम मिल गया, संस्कार मिल गया, जन्म के पहले भाई नाम तो नहीं था ना, फिर बाहर से मिल गया, उसको मैं अपना मान लिया। हम थे तो नहीं पर मान लिया क्योंकि बाहर से मिल गया। फिर जाति का पता चला, फिर पद का पता चला, फिर आयु का पता चला, वो उसको एक एक परतें अपने ऊपर चढ़ाते। और ये सब परतें अज्ञान जनित है। आत्मा स्वयं को आत्मा के अतिरिक्त कुछ मानने का अर्थ ये है कि अज्ञान ही है। बाह्य व्यवहार, आचरण, सामाजिक व्यवस्था के लिए बात अलग है, परंतु वास्तविक ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविक में हमारा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सेज सुख राशि। और ये जो आत्मा है वो परम तत्व ही है। और ऐसा जो तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, न स भूयो विजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना अन्य सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापरे। कि अब तो भैया ये ऐसा ही आत्मा है। फिर कहते भगवान कहते हैं, अर्जुन उस परम पुरुष परमात्मा को कितने मनुष्य तो आत्मा में आत्मना ध्यान, ध्यान के द्वारा हृदय में देखते। कहते कि अच्छा वो परमात्मा है तो दिखाई देता है क्या? वो आत्मा है तो दिखाई देता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। भगवान कहते हैं हाँ किया जा सकता है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा आत्मा को देखा जा सकता है। बोले और कैसे? आत्मना आत्मनम, आत्मा में देखा जा सकता है। बोले और कोई मार्ग है? बोले अन्य सांख्य ने भी देखा जा सकता है, ज्ञान मार्ग पे। और कोई मार्ग है? बोले योगी ने भी देखा जा सकता है। और अन्य कोई मार्ग है? बोले कर्मयोग से भी देखा जा सकता है। ऐसे ही भक्त और चापरे मतलब अन्य भी है, जैसे भक्ति योग आदि भी हो गया। तो कहते हैं अर्जुन उस परमात्मा को कितने मनुष्य तो शुद्ध की हुई बुद्धि से यानी आत्मा में ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, हृदय में आत्मा में देखते हैं। अन्य कितने तो ज्ञान योग के द्वारा, कितने ही कर्म योग के द्वारा, योग के द्वारा, राजयोग आदि के द्वारा भी देखते हैं। अर्थात प्राप्त करते हैं। उस आत्मा को, उस परमात्मा को देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है। सब कुछ जैसे हम सांसारिकता का अनुभव करते हैं, बाह्य वस्तुओं का अनुभव करते, विषयों का अनुभव करते हैं, ऐसे ही उनको देखा जा सकता है, उनका अनुभव किया जा सकता है। ये भगवान कहते हैं। अब वो कैसे देखा जा सकता है, कैसे अनुभव किया जा सकता है, ये विषय फिर हम अगले सत्र में लेंगे। तो आज हमने इस 13वां अध्याय के इस विषय को समझाने का प्रयत्न किया। ये इतना गूढ़ और जटिल ज्ञान है कि इस प्रकार के ज्ञान को सार्वजनिक और इस प्रकार से समाज के समक्ष रख पाना बड़ा कठिन होता है। इसके लिए बहुत शुद्ध बुद्धि वाले भक्तगण, ज्ञानी जन, विवेकी जन, शिष्यगण हो, जिनमें श्रद्धा भी हो, तत्परता हो, संयम हो, विवेक बुद्धि हो, वैराग्य हो, सेवा भाव हो, निराभिमान हो, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया, ऐसा भाव हो। ऐसे व्यक्ति ही इस ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। बाकी तो कई लोग तो बस उनको विश्वास कहते कि अच्छा ऐसा लिख कह दिया है, वे तो भाई अपना बुद्धि से परे कर दीजिए, पता नहीं सच है कि क्या है, कैसा है। वो मूढ़ अवस्था में जी रहे हैं, पशु अवस्था में जी रहे हैं। उनको बुद्धि जो है केवल उतनी पता है जितनी पशु के पास होती है। पशु को पता होता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, खाने के लिए कहाँ कहाँ जाना चाहिए, दूर चरना चाहिए, वो ये भी उसी में लगे। जो श्रेष्ठ ज्ञान ईशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके विभार होता मनुष्य रूपे न मृगा। तो राजा भर्तृहरि जो कि सब रहे उन योग मार्ग में जब चले गए तो उन्होंने कहा कि सब पशु ही तो है, केवल पशु जैसा आचरण, पशु जैसा, पशुता से भी निम्नता में आज मानव चला गया। तो ऐसे लोगों के लिए ज्ञानवान और जो शुद्धवान योग्यता हो तो ये चीजें समझ में आएगी, तो समझाई जाएगी। हमने भी अपनी ओर से जितना हमारी क्षमता है उतना हमने प्रयत्न किया है और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी तो जो साधक होता है अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार
इस ज्ञान का स्वयं ही अध्ययन मनन चिंतन करते हुए जो आप श्रवण कर लो, समझ लो, जहाँ आपको जिस श्लोक में गड़बड़ी लगे वहाँ हमारे उस उपदेश को सुन लो। और हम तो व्याख्या भी इसको हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध करा रहे हैं, उसके अन्वय और अन्वयार्थ के साथ, पदच्छेद के साथ उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि सरलता के साथ समझ सके। हमको कोई इस्कॉन नहीं खड़ा करना है, न कोई कुछ, हमें तो बस वही शंकराचार्य जी वाला कार्य करना है जो उन्होंने संस्कृत में लिख दिया, हम आपको अपनी भाषा में लिख के दे देंगे और यथार्थ रूप में जैसा है, जैसा आपके सामने लाइव में हम बोल रहे हैं। कोई भेद नहीं, कोई किसी से कोई मत नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कुछ नहीं, केवल सनातन धर्म के जो शास्त्रों सिद्धांत है, भगवान के जो वचन है, उसको शास्त्रोक्त पद्धति के साथ आप लोगों के समक्ष रख देना है। विवेक के जन होंगे, ज्ञानवान होंगे, श्रद्धालु होंगे, जिज्ञासु होंगे, वो सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और अपना उद्धार करेंगे। अब चूंकि महापुरुष आते ही है, शंकराचार्य जी, उन्होंने शंकर भाष्य को तो कुछ सोच समझ कर तो लिखा होगा, नहीं तो परिश्रम क्यों करते हो। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी संत ज्ञानेश्वर जो है भगवत गीता पर व्याख्या लिख दी, भावार्थ दीपिका जिसको ज्ञानेश्वरी कहते हैं, वो भी अपना समाधि में चलेंगे, तो कुछ तो सोच समझ कर लिखा होगा, उनको भी पता होगा भविष्य में कोई ना कोई सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा, मानेगा, जानेगा, तो हमारा कर्तव्य हम उसमें पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बड़ा दिव्य ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, भगवान ने इसको अमृत के समान माना गया है। इसको जानने के बाद तो मुझे लगता है कि कुछ जानना ही नहीं शेष रहता, और बाहर के जितने भी ये चीजें हैं सब भटकाने वाली बहिर्मुखी चीजें हैं। इन सब चीजों से उलझने से अपना समय नष्ट करने के अतिरिक्त कुछ नहीं। बाहर की चीजों में ज्यादा उलझने से अच्छा है कि इन्हीं प्रकार के जो धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में अध्ययन मनन और साधन करो। अभ्यास में अभ्यास करना पड़ेगा। केवल मनन चिंतन करने से, मन के लड्डू खाने से पेट नहीं भरेगा। तो अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास के द्वारा और ज्ञान वैराग्य के द्वारा, अभ्यास में तो कौन वैराग्य न चाहिए, इसको प्राप्त किया जा सकता है। ध्यानेन आत्मनिपश्यति, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा आप इसको जो है पश्यंती यानी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो कल हम इस पर पुनः चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।